असफलता से सफलता तक का सफर, एक सच्ची प्रेरक कहानी। हल्की इंस्ट्रूमेंट। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां बिजली हर दिन नहीं आती थी और स्कूल की घंटी से ज्यादा खेतों की हलचल सुनाई देती थी। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन का सपना था कुछ बड़ा बनने का, ऐसा कुछ कि पूरा गांव उसकी मिसाल दे। उसका सपना था कि उसके माता पिता गर्व से कहें, वो देखो हमारा बेटा आ रहा है अफसर बनकर। पर अर्जुन के पास ना बड़े सपनों के लिए साधन थे और ना ही कोई मार्गदर्शन। वो सरकारी स्कूल जाता था, जहां दीवारों की प्लास्टर उधड़ी हुई थी, किताबें फटी थी और ब्लैक बोर्ड सफेद हो चुका था। 12वीं में उसने मेहनत की और अच्छे नंबर लाए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। घर की हालत ऐसी थी कि पापा की मजदूरी से किसी तरह चूल्हा जलता था और माँ सुबह सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने चली जाती थी। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में काम करता, दूसरों की फसलें काटता, कभी कभी मजदूरी पर चला जाता और रात को एक पुराने टॉर्च या मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसका एक टूटा मोबाइल फोन ही उसका टीचर था। यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई करता, वीडियो रोक रोक कर नोट्स बनाता था। उसके पास कोई गाइड नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, लेकिन उसके पास था जुनून और वो आग जो उसे थकने नहीं देती थी। हर दिन ड्वार्फ सॉर्टर्स घंटे घंटे पढ़ाई करता। आंखों में जलन होती, मगर सपना साफ दिखता। फिर आया उसका पहला बड़ा इम्तिहान, जिसे पास करके वो अधिकारी बन सकता था, लेकिन वो फेल हो गया। पढ़ाई में कमी नहीं थी, पर स्ट्रेटेजी गलत थी। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा था। लेकिन उससे बड़ा झटका तब लगा जब गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। अरे ये तो पागल है, किताबों में दिमाग खराब कर रहा है, इसका तो बाप भी मजदूर है, ये भी वही बनेगा। दूसरे साल फिर परीक्षा दी, फिर फेल। इस बार खुद से ज्यादा लोगों की उम्मीदें और ताने भारी लगे। रिश्तेदार कहने लगे, अब बस कर, कोई काम पकड़, कुछ कमाकर घर ला। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो सबकी बात मानकर सपनों को दफना दे, या फिर तीसरी बार और दम से मैदान में उतरे। अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने अपनी पिछली असफलताओं को पढ़ा, हर गलती को नोट किया, कहां चूका, क्या नहीं किया और क्या छोड़ दिया। उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, मॉक टेस्ट लगाए, टाइम सेट किया और हर दिन खुद को एक अफसर की तरह ट्रीट किया। तीसरे साल वही परीक्षा, वही मुश्किलें, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था, अंदर से भी और बाहर से भी। और जब रिजल्ट आया, उसका नाम उस लिस्ट में था जिसने उसे अर्जुन से ऑफिसर अर्जुन बना दिया। उस दिन अर्जुन रोया, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो उन रातों के गवाह थे जो उसने अकेले बिताई थी। उस संघर्ष की चुप गवाही। गांव में जश्न हुआ। लोग जिन्होंने ताने दिए थे, वही अब मिठाइयां बांट रहे थे। जब अर्जुन अपनी पहली पोस्टिंग पर गया, तो सबसे पहले मंदिर नहीं, बल्कि अपने पुराने स्कूल गया। वहीं खड़ा होकर बच्चों से कहा, अगर मेरे जैसे एक गरीब लड़के का सपना पूरा हो सकता है, तो आप सबका सपना भी पूरा हो सकता है। बस हार नहीं मानो, कभी नहीं। सीख। ना ही कोई खास टैलेंट, लेकिन एक सपना था, कुछ बड़ा करना। जब उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, लोग हंसे, बोले, तेरे जैसे लाखों हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। पर रोहित ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक चीज की, खुद पर यकीन। पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ, दूसरा भी। लोन लिया, कर्ज में डूबा, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार ताने मारने लगे। लेकिन रोहित का एक वाक्य था, मैं खुद पर भरोसा करता हूं और ये भरोसा मुझे कहीं और पहुंचाएगा। तीसरे साल उसका आइडिया चल पड़ा। लोगों ने नोटिस किया, इन्वेस्टर्स आए और वो बिजनेस करोड़ों का बन गया। आज वही रोहित हजारों लोगों को जॉब देता है। लोग पूछते हैं कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा, मैंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। अब सवाल यह है, आप खुद पर विश्वास कैसे करें? खुद से बातें करो, हर रात खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही चीज तुम्हारा माइंडसेट बदलेगी। बीते संघर्ष को याद करो। जब भी डगमगाओ, पीछे देखो, कितना झेला है, कितना सीखा है। फिर खुद कहो, मैं अभी तक रुका नहीं, तो अब क्यों रुकूं? खुद को दूसरों से मत तोलो, तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपना बेस्ट दो, बाकी समय पर छोड़ दो। छोटे लक्ष्य बनाओ और पूरा करो।
हर पूरा हुआ छोटा लक्ष्य तुम्हारे आत्मविश्वास को एक सीढ़ी ऊपर चलाता है। बाय, खुद को इज्जत दो, अपने आप को वही प्यार और सम्मान दो जो दूसरों से उम्मीद रखते हो। अंत में याद रखो सम्राट, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। खुद को मत छोड़ो, फिर दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो हमारे इस मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।